एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के 10 AM हो चुके थे, जिसे सीधे सूरज की रोशनी सीधे तेंग के आंखों पर पड़ती है और तेंग जल्दी उठ जाता है। वो अपने आइस ओपन करके कुकी की तरफ देखता है कि उस पीसफुली उसके चेस्ट पर अपना हेड रखकर सोया होता है, जिसे देखकर तेंग थोड़ा स्माइल करता है और स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पर जैसे ही किस करने वाला होता है उससे पहले उसका फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसे देखकर तेंग बहुत इरिटेट हो जाता है। और फिर अपना फ़ोन उठाकर कॉलर आईडी चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पे उसके असिस्टेंट का कॉल होता है। तेंग बोलता है, कॉल उठा के बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ। तो उसका असिस्टेंट बोलता है, सर आप भूल गए, आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आप भूल कैसे सकते हैं सर। तो तेंग बोलता है, ओह सॉरी, मैं अभी आ रहा हूँ, सारी तैयारी करके रखो, मैं जैसे ही आऊँगा तुरंत मीटिंग हॉल में जाना चाहता हूँ। इतना बोल के तेंग कॉल कट कर देता है और फिर कुकी के फोरहेड पे पिक करता है और करते बोलते हैं, आई एम सॉरी बेबी, और उसे बेड पर लिटाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ से सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और चला जाता है। के बाद कुकी की भी नींद खुलती है, वो उठ जाता है। उठ के धीरे धीरे बेड पे बैठते हुए अपने आसपास देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे तेंग नहीं है। तो कुकी थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेता है और सीधे धीरे धीरे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो एक हॉट बाथ लेता है और हॉट बाथ लेने के बाद वो बाहर आता है और बाहर आकर जैसे ही वो बेड पर बैठता है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है, और जिसे कुकी बहुत रोता है। और रोते हुए वो अपने हियंग के पास कॉल करता है, बोलता है कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हियंग, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ही चॉइस बचा है, मैं खुद को मार लूँगा हियंग, मैं उसके साथ रहने का सोच भी नहीं सकता। और इतना बोलते हुए कुकी बहुत रोता है। तभी वो पर्सन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ अपने आप को संभालो कुकी, प्लीज़, मेरे पास एक पर्सन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं उसके पास कॉल करके सारी सिचुएशन समझा देता हूँ, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा। कुकी रोते हुए बोलता है, ओके हियंग। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और अपने मोही पर अपने फेस अपने पाकर बहुत रोता है और रोते हुए अपने अप्पा से बार बार सॉरी बोलता है, सॉरी अप्पा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपके मर्डर को मैं नहीं कुछ कर सकता अप्पा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं हर अपने प्लान में फेल हो जा रहा हूं और उसे देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, उससे ज़्यादा तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है अप्पा, कि मेरी बॉडी उसके टच से ऐसे रिएक्ट कर रही है। बहुत कुकी ऐसे करके बहुत रोता है और रोते रोते वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही का टाइम हो जाता है। तभी उसकी एक सर्वेंट कुकी के रूम के बाहर आकर उसके डोर पे नॉक करती है, तो वो कुकी तब पर भी नहीं उठता है। तो फिर से वो नॉक करती है। कुकी धीरे धीरे अपने आइज़ ओपन करता है, बोलता है, कौन है। तभी सर्वेंट बोलती है, प्लीज़ बाहर आइए सर और बाहर आकर कुछ खा लीजिए, हमें किंग ने कॉल करके बोला है कि आपको कुछ ना कुछ खिला दें, आप सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हो। तभी कुकी बोलता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जाओ। और इतना बोल के कुकी वहाँ से उठता है, फिर वॉशरूम में जाकर कुछ फ्रेश होकर बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो सीधे नीचे जाता है और लंच करने लगता है। पर कुकी को वो लंच बहुत अजीब लग रहा था और कुकी बोलता है कि मुझे लंच का टेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे कुछ दूसरा चीज़ बना कर दो। तभी बोलते हैं, प्लीज़ सर आप बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्या बनाएं। तो कुकी बोलता है कि मुझे कुछ स्पाइसी बना दो और बहुत स्पाइसी होना चाहिए, और फिर मुझे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देना। जिसे सुनकर सर्वेंट थोड़ा शॉक होती है, बोलते हैं, पर सर आप तो बनाना मिल्क। तभी कुकी बोलता है, मुझे बस वही देना। इतना बोल के कुकी सीधे अपने रूम में चला जाता है और बोलता है कि मेरे रूम में पहुंचा देना। इतना बोल के कुकी अपने रूम में जाता है और बैठ जाता है। तभी सर्वेंट थोड़ी देर बाद में कुकी के लिए कुछ स्पाइसी फूड और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले जाकर देती है। कुकी उसे खाने के बाद और वहीं पर बैठा रहता है। तो थोड़ी देर बाद कुकी का फ़ोन रिंग करने लगता है। कुकी तुरंत अपने फ़ोन को उठाता है और कॉलर आईडी देखता है तो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो। तभी उधर से तेंग बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुमने अपना लंच कर लिया। तो कुकी बोलता है, हाँ। और इतना बोल के तभी तेंग बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तभी कुकी बोलता है, कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे अभी रेस्ट करना है, तुम कॉल रख सकते हो। इतना बोल के कुकी कॉल कट कर देता है। तभी जैसे ही तेंग दोबारा कॉल करने चाहता था उससे पहले उसे एक कॉल आता है, जिसे देखकर तेंग शॉक हो जाता है और फिर वो कॉलर आईडी देखते हुए स्माइल करके बोलता है, हाय यंग,
बहुत दिनों बाद आपने मुझे कॉल किया। तो उधर से उसके तेयंग का हियंग बोलता है कोई बात नहीं बेबी, हमने कॉल तुम तो भी कॉल नहीं करते हो ना। तभी तेयंग बोलता है आई एम सॉरी हियंग, तो आपको पता है ना कि मुझे कितना वर्क होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो उधर नामजुन बोलता है तुम थोड़ा सा बिजी हो गए थे कि पूरे बिजी हो गए थे। तेयंग बोलता है आई एम सॉरी यंग, प्लीज़ आप कब आओगे, आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ यंग, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ। तो नामजुन बोलता है ठीक है, बस थोड़ा सा और जो काम है वर्क है वो हम दोनों ख़त्म करके जल्दी आएंगे। तभी तेयंग बोलता है कि जिन यंग भी आ रहे हैं। तो नामजुन बोलता है हाँ हम दोनों भी आ रहे हैं। बोलता है ओके यंग, बोलिए फिर तब आप किस चीज़ के लिए मेरे पास कॉल किए थे, आपने कॉल किया तो बोला कि मेरे लिए कुछ काम है। तभी नामजुन बोलता है कि हाँ तुम्हें एक वर्क करना है, और इतना बोल के नामजुन उसे सारी बातें बता देता है, और बताने के बाद बोलता है उसकी हेल्प कर दो। और नामजुन बोलता है ठीक है मैं कॉल रख रहा हूँ, इतना बोल के नामजुन कॉल कट कर देता है। और तेयंग थोड़ा सा स्मार्ट करने लगता है, बोलता है कि यंग आप बोल रहे थे मैं उसकी हेल्प करूँ ना, मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा, और उसकी हेल्प करने में मुझे बहुत हैप्पी होगी। आपको पता है कि मैं उसकी हेल्प करके बहुत हैप्पी हो जाऊँगा और मैं बहुत खुश होऊंगा। और इतना बोल के तेयंग स्माइल करने लगता है, और फिर वो कुकी के पास कॉल करता है और बोलता है क्या हुआ बेबी, अब तुम क्या कर रहे हो। तभी कुकी इरिटेट होते हुए बोलता है कि मैं तुमसे एक बार नहीं कितने बार बोल चुका हूँ कि मुझे अभी रेस्ट करना है, तो मुझे कॉल करके इरिटेट मत करो। तेयंग को इस बात सुन के बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इस बार कुकी ने थोड़ी ऊँची आवाज़ में तेयंग से बात की। और तेयंग गुस्से में बोलता है कि तुम भूल जा रहे हो कि तुम मुझ किससे बात कर रहे हो, इतने दिनों से मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जैसा मन करे अपनी लिमिट क्रॉस करो, और जैसा मन करे वैसे मुझसे बात करो। तुम भूल जा रहे हो कुकी कि तुम किससे बात कर रहे हो। उनका डीप वॉइस सुनकर कुकी थोड़ा सा नर्वस होता है, पर वो फील नहीं करता है, बोलता है प्लीज़ मुझे अभी रेस्ट करना, और इतना बोल के कुकी कॉल कट कर देता है, जिससे तेयंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं तुम ऐसा कब तक करते हो, एक ना एक दिन तो तुम मुझे अपनाओगे ही। तेयंग अपने ऑफिस में बैठ के बहुत गुस्से में अपने वॉल पे एक पंच मारता है, जिसके उसके हैंड में भी थोड़ा सा चोट लगता है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जाकर चेक पर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें फिर से तुम्हारी ही जगह दिखानी पड़ेगी। इतना सोच कर तेयंग बहुत गुस्से में, तभी उसके पास एक आइडिया आता है और स्माइल करने लगता है। और तेयंग फिर अपना फ़ोन उठाता है और अपने ही नामजुन के पास कॉल करता है और बोलता है नामजुन यंग प्लीज़ आप वापस जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट आप एक वर्क है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, और आपको किसी से मिलाना भी है। तभी नामजुन बोलता है तुम इतनी जल्दी हमें बुला रहे हो, कोई बात है क्या। तो तेयंग बोलता है हाँ यंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ आप लोग जल्दी आ सकते हो क्या। तभी नामजुन बोलता है पर हमारा वर्क, तो बोलता है मुझे पता है नामजुन यंग उतना भी ज़्यादा वर्क नहीं है, और जो भी है प्लीज़ आप यहीं से कर सकते हैं, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए ना, प्लीज़ मैं आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो नामजुन इतना सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, तुम्हें पता है कि तुम ही मेरी एक कमज़ोरी हो, कि तुम जब भी मेरे साथ ऐसा करते हो तो मैं हर चीज़ छोड़ के तुम्हारे लिए आ जा सकता हूँ। तो नामजुन बोलता है ठीक है हम लोग कल की फ़्लाइट से वापस कोरिया आ रहे हैं। इतना सुन के तेयंग बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच यंग। और इतना तभी तेयंग बोलता है यंग आपको पता है मैंने आप लोग की फ़्लाइट टिकट करा दी है, और थोड़ी देर में आपके पास फ़्लाइट टिकट पहुंच जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग नाइट में फ़्लाइट ले लीजिएगा और मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाइएगा, किसी को सरप्राइज़ देना है। तभी बोलता है ओके सब तुमने तैयारी पहले से कर ली, तुमसे हमसे पूछा क्यों, बस हमें बुला लेते। तो तेयंग बोलता है आई एम सॉरी यंग प्लीज़ आप वापस आ जाओ ना, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो नामजुन बोलता है ठीक है ड्रामा बंद करो, इतना बोल के नामजुन कॉल कट कर देता है, और फिर वो जिन के पास जाता है और जिन को पीछे बैक हक करके बोलता है तुम्हें पता है तेयंग हमें बहुत मिस कर रहा है और वो हमें बुला रहा है, प्लीज़ चलते हैं ना। तो जिनू बोलता है कि मैं ये बात तो कब से बोल रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे रह के बोर हो चुका हूँ, मैं भी कोरिया जाना चाहता हूँ, तेयंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपने मॉम डैड के साथ मिलना चाहता हूँ, मुझे कोरिया भी बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारे साथ जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं अटक गया हूँ यहीं पे, तुम्हारे साथ जब देखो तब वर्क वर्क वर्क, बस वर्क ही करना है और तो अपने घर से भी दूर रहना है। इतना बोल के जिन नामजुन के पे हल्के से पंच करती है, तभी ये जिन हल्के से पंच करती है, तभी नामजुन जिन को टर्न कर देता है और टर्न करके उसके नेक को थोड़ा थोड़ा लिक करने लगता है, और उसके एस को अपने हैंडल से बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे जिन के मुंह से एक हल्का सा मौन निकल जाता है। तभी नामजुन बोलता है
तुम्हें पता है बेबी, हमें एक साथ टाइम स्पेंड किए बहुत टाइम हो गया, तो चलो आज चलते हैं। और नमजून इतना बोल के जीनी को अपने आर्म्स में कैरी करके सीधे वो अपने रूम में लेकर चलने लगता और ऐसे ही वो अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अदर साइड इवनिंग का टाइम हो गया था और तेयंग घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद वो कुकी को काउच पे ना दे हॉल रूम में उसका वेट करते ना देखकर थोड़ा वरिड हो जाता है और सीधे वो रूम में जाता है और जाकर देखता है कि कुकी अभी थोड़ा स्पेसफुली सो रहा होता है, जिससे कुकी को तेयंग को थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर भी कुकी को नहीं उठाता है, सीधे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और सर्वेंट से कुछ पूछता है। तभी वो सर्वेंट बताती है कि हाँ सर, कुकी सर ने बस लंच किया है और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि वो सुबह नहीं उठे थे और लंच करके ही वो अपने रूम में है। उसके बाद उन्होंने लंच भी अपने रूम में किया, वो रूम से बाहर ही नहीं निकले। तभी तेंग बोलता है ठीक है, और इतना बोल के वो रूम में जाता है और कुकी को बहुत प्यार से उठाने लगता है, जिससे कुकी तो नहीं उठता है। फिर थोड़ी देर बाद और प्यार से तेंग उसे उठाता है तो कुकी उठ जाता है और उठ के जैसे ही वो अपने आइज़ ओपन करता है और अपने सामने तेंग को देखता है तो कुकी थोड़ा इरिटेट हो जाता है और तेंग के हैंड अपने हेड से हटाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे कब आए। तभी तेंग को तो कुछ अजीब लगता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, इतने दिनों तक तो हम लोग बहुत हैप्पीली और बहुत स्माइल से बात कर रहे थे ना, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तभी कुकी बोलता है कि ये सब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इतना बोल के कुकी इतना बोल के वो तेंग को अपने आप से थोड़ा सा दूर पुश कर देता है और वो वहाँ से उठ के सीधे वॉशरूम में चला जाता है, जिससे तेंग को बहुत गुस्सा आता है। और तभी थोड़ी देर बाद तेंग वहाँ पे वेट करने लगता है। कुकी वॉशरूम से बाहर आता है, तेंग स्माइल करते हुए कुकी के पास जाता है और उसे हक करने की कोशिश करता है। उससे पहले कुकी अपने हैंड आगे कर देता है और बोलता है कि प्लीज़ अभी नहीं, मुझे तुम्हें हक करने की नहीं करना चाहता हूँ। और इतना बोल के कुकी अब सीधे मिरर के पास जाता है और कुछ टॉवल लेकर अपने फेस को नहीं पोंछने लगता है, जिसे तेंग थोड़ा सा कुकी के बिहेवियर से थोड़ा उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता है और बोलता है तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कल मैं तुम्हें दो ऐसे पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ की बहुत ही खास है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी कुकी इतना सुन के थोड़ी देर शॉक हो जाता है और बोलता है खास और बहुत प्यार, क्या कौन ऐसा तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है। तभी तेंग बोलता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर उन्हें भी कुछ तकलीफ़ हो ना तो मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल के तेंग बोलता है ठीक है चलो, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। और इतना बोल के तेंग रूम से स्मार्ट करते हुए बाहर निकल जाता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम चाह के भी उन दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।